एक लड़की को गायन क्षेत्र में आगे बढ़ना था। उसका पहले से सोच था कि मैं गायिका बनूंगी। उसने उसी हिसाब से अपने गायन क्षेत्र को आगे ले जा रही थी। एक दिन उसने सुना कि उसी का क्षेत्र में, उन्हीं के शहर में एक महान गायक आने वाला है। तो उसने सोचा कि मैं उस गायक से एक बार जरूर मिलूंगा और मैं अपने बारे में कुछ बातें करूंगा। और बहुत बड़ा भीड़ था। तो उसको लगा कि शायद मैं इस गायक से नहीं मिल पाऊंगा आज, क्योंकि इतना भीड़ है। मैं कैसे इस भीड़ में एक लड़की उन गायक को भेंट सकूंगा, मुलाकात कर सकूंगा। फिर भी कहता है कि वेर देर जवे। उसने जैसे तैसे भी उपाय लगाया और उस गायक कहाँ पहुंच गया। और जाने के बाद महान गायक से पूछा कि सर, क्या मैं गायिका बन सकती हूं? तो गायक ने कहा कि वैसे मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम गायिका बन सकती हो कि नहीं। किसी को चेहरे देख करके तो नहीं पहचान सकता कि कौन गायक बनेगा कि नहीं। इसलिए तुमको जो भी आज तक तुमने रियाज की हो उसको सुनाना होगा। तुम कुछ अंतरा हमें सुनाओ। तो उस गायिका ने तभी जो उसने उस दिन तक सीखा था उसको कुछ अंतरा उसने सुनाने की कोशिश की। कुछ ही आलाप लगाई, कुछ ही अंतरा उसने सुनाया। तभी महान गायक जो था उसने कहा, रुको, मैं समझ गया, अभी तुमसे ये नहीं हो सकता है, तुम्हें और रियाज करने की जरूरत है, इससे नहीं होगा। बहुत घबरा गई, टेंशन में आ गई कि मैं इतना जन्म से ही मैंने एक गायिका बनने की सोच रही थी, लेकिन सर ने तो एक ही झटके में मुझे कह दिया कि तुमसे नहीं होगा। यही सोचते सोचते वो घर गई और सोचने लगा कि शायद इतना बड़ा महान गायक ने कह दिया तो शायद हम में कुछ कमी है और मैं गायिका नहीं बन सकती हूं। इसी सोच में वो सोचते सोचते रात को सो नहीं पाई और सोचते सोचते एक निर्णय तक वो ले ली कि शायद अब हमसे नहीं होगा। और उस दिन से उसने अपनी रियाज प्रैक्टिस को करना छोड़ दिया। और कुछ दिन के बाद उसके शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। इसी तरह जिंदगी चल रहा था। फिर उसने सोचा कि वही गायक जो उस शहर में आया था कुछ साल पहले, वही आ रहा है। उसने सोचा कि आज भी मैं जाऊंगा, क्योंकि जो उसने अंदर में उसको गायिका बनने का सपना था वो मरी नहीं थी, वो सपना मरा नहीं था। उसने कहीं न कहीं उसको घचघचा रहा था कि तुमने क्यों छोड़ दिया, तुमने यदि और प्रैक्टिस करता तो तुम आगे बढ़ सकती थी। उस हिसाब से उसको मन में खचोटता था। उसने कहा कि आज एक घुट घुट कर जीने से बजाय आज मैं उस महान गायक से पूछूंगा कि आपने क्या देख कर के हमें कहा कि मैं गायिका नहीं बन सकती। और अंतोगत्वा बड़ा मेहनत के बाद उस दिन फिर गया वहां पे। वहां के लोग उसे जाने नहीं देना चाहता था, फिर भी उसने बहुत मशक्कत के बाद उसने गई और कहा, विनम्र अनुरोध किया कि सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं?
उसने कहा नहीं, मैं नहीं पसंद। आप तो मुझे नहीं पसंद होंगे सर, लेकिन मैं वही लड़की हूँ जो कुछ साल पहले इस शहर में आपने आया था और मैं आपके यहाँ आया था और मैंने पूछा था कि सर क्या मैं गायिका बन सकती हूँ, तो आपने कुछ अंतरा मुझे गाने के लिए कहा। मैं कुछ ही अंतरा बताया, मैं कुछ ही अंतरा गाने के लिए जा रही थी, तभी ना आपने मुझे रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम में वो खूबियां मैंने नहीं देखा, इसलिए तुमने गायिका नहीं बन सकती हो। और इसी शब्द के कारण जो आपने कहा उसको मैंने ठान लिया और मैं आज दर दर के ठोकरे खा रहा हूं। मेरी जिंदगी तबाह हो गई है और जो मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में गायिका बनूंगा, उसी सोच ने मुझे खाया जा रहा है। मैं बहुत टेंशन में हूं सर। कहिए इसका दोषी कौन है, आप है कि मैं खुद हूं? गायक ने कहा कि मैंने कब कह दिया कि तुमने गायिका नहीं बन सकती? मुझे भेंटने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुतों ने क्या क्या पूछते रहता है। मैं किसको क्या कह दिया मुझे तो पता नहीं है। मैं किस मूड में, किस सेंस में आपको कहा कि तुम गायिका नहीं बन सकती हो, लेकिन तुमने इसी बात को अपना दिल में ले लिया और उसी ढंग से आपने अपना को जज करने लगा और उसी हिसाब से तुमने कह दिया कि तुम गायिका नहीं बन सकती। तो इसमें तो तुम्हारा दोष हुआ ना। यदि तुम्हारे अंदर इतना ही काबिलियत था तो मेरे बात को तूने क्यों दिल में ले लिया? तुम उसी दिन से जब मैंने कहा कि तुम नहीं कर सकती हो तो तुमको और मेहनत करना चाहिए था कि नहीं, सर ने कहा कि यदि मुझ में कुछ कमियां हैं तब तो कहा कि नहीं हो सकता, तो उसको और अपना कमियां को तुम दूर करने के लिए और मेहनत करता। यदि करता तुम तो गायिका बन सकती थी ना, लेकिन मेरे बात को तूने ले लिया, अपने अंदर को तूने नहीं देखा। इसकी वजह से तुम्हें आज का दिन ऐसा भुगतना पड़ा। अतः इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलना चाहिए कि कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें खुद में विश्वास होना चाहिए कि हम जिस चीज में लगे हैं, जिस काम को करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर में वो खूबियां है कि नहीं, उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। यदि हम उसमें डटे रहें, अड़े रहें, अडिग रहें, तो हम डेफिनेटली सफल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।